Hello everyone. End of the biopolarity chapter 2 में now we will study Gorbachev and the disintegration. Students, 1985 में गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर में। इससे पहले जितने भी जनरल सेक्रेटरीज थे वो सब बहुत रिजिड थे अपने एम्बिशंस को लेकर, अपने नेशन को लेकर, और कहीं भी लोगों के किसी भी तरह के राइट्स के फेवर में नहीं थे। गोर्बाचोव पहले ऐसे जनरल सेक्रेटरी बने जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा, जिन्होंने लोगों की फ्रीडम के बारे में सोचा और उनको रिलैक्स किया कि उनको भी और कंट्रीज़ की तरह से फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि मीडिया इतना पावरफुल हो रहा था, लोग जान रहे थे बाहर के देशों के बारे में, पढ़ रहे थे, टीवी पर देख रहे थे कि बाहर के लोगों को कितनी लिबर्टी है जो रशियंस को नहीं थी, जो वहाँ के लोगों को नहीं थी। इसीलिए गोर्बाचोव को लगा कि वहाँ पर जो है अब सुधारों की ज़रूरत है, या कम्युनिस्ट पार्टी को अब थोड़ा लिबरल हो जाना चाहिए। लोगों को आज़ादी की ये जो नई शुरुआत थी ये बहुत पसंद आई, क्योंकि एक लंबे समय से जार के शासन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आए और उस समय भी उनको किसी तरह की कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिबर्टी नहीं थी, तो उनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि एक सत्ता हटी और दूसरी सत्ता आकर बैठ गई। लेकिन जब गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो इसके बाद लोगों को थोड़ी आशा बंधी और वो एक बहुत पॉपुलर लीडर के रूप में सामने आए। रशिया के बाज़ारों में, सोवियत यूनियन के बाज़ारों में गोर्बाचोव के छोटे बड़े बहुत तरह के टॉयज़ तक देखने को मिले, यानी कि लोगों में इतनी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे गोर्बाचोव जो हैं वो लोगों को लिबर्टी देनी शुरू हुआ। लेकिन यहीं से स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार ढा दी गई। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि कोल्ड वॉर का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था वो जर्मनी पर पड़ा था। जर्मनी इसका एपिक सेंटर बना था और वहाँ पर एक बर्लिन की दीवार बना दी गई थी जो एक सोवियत यूनियन के फेवर में थी ईस्ट पार्ट, और वेस्ट पार्ट यूएस के फेवर में था। तो जब लोग यूएसएसआर से मोहभंग होना शुरू हुआ यूरोप का, तो सबसे पहला काम 1989 में क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया गया, जर्मनी को एक बना दिया गया। इसके बाद उसके देखा देखी यूरोप के दूसरे पार्ट भी जो हैं वो यूएसएसआर से अलग होने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और भी वहाँ पर जो थे, बेलारूस है, यूक्रेन है, अर्जेगोवानिया है, अजरबैजान है, ये सारे धीरे धीरे स्टेट्स अलग होने शुरू हुए और 1990 तक, 1990 तक 15 स्टेट्स यूएसएसआर से अलग हो गई, रशिया अलग हो गया और इस तरह से 15 के 15 मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर देश बन गए। तो इसका सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो यूएसएसआर को हुआ, क्योंकि उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और 15 स्टेट्स उसमें से बन गए जो जाकर यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने हैं। तो सोवियत यूनियन की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और जो बायपोलर वर्ल्ड था वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब यूएस के सामने यूएसएसआर नहीं था, सिर्फ एक पावर थी और वो रशिया की थी। मेरी नेक्स्ट लेक्चर को आप देखिए और तब तक मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।